जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीसी क्या होता है और बीएनएस क्या होता है। आज हम बेसिकली इन दोनों के बारे में समझेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या कुछ है इसमें, सारा कुछ डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी क्या होता है। अगर आईपीसी के हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता हम लोग कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये आईपीसी है क्या, तो ये दरअसल कह सकते हैं एक आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल कोड होता है। इसमें होता ये है कि जो भी हम लोग कोई भी जुल्म करेंगे तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या जुर्माना होना चाहिए, सारा कुछ इसमें मेंशन हुआ है। अगर हम बात करें कि जो आईपीसी होता है, ये कब आईपीसी जो है ये लागू कब हुआ था, तो ये सन 1860 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, सारा कुछ इसमें मेंशन है। अगर हम बात करें कि जो आईपीसी इसमें धाराएं क्या हैं और इसमें अध्याय कितने हैं, तो ध्यान देना है कि इसमें 23 अध्याय यानी 23 चैप्टर हैं और उन्हीं चैप्टरों में धाराएँ जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें होता पाठ होता, पाठ के अंदर हेडिंगें होती हैं। ठीक उसी तरीके से जो ये भारतीय दंड संहिता है, इसमें 23 चैप्टर हैं और उन चैप्टरों में मतलब कह सकते हैं अपराध के आधार पर चैप्टर डिसाइड किए गए और उसमें कह सकते हैं धाराएं यानी हेडिंग है, जिसमें जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपके साथ कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो आप उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आईपीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो आईपीसी का उद्देश्य क्या है, तो हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है। आईपीसी का उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या उसकी सज़ा होनी चाहिए और क्या उसके लिए कह सकते जुर्माना होना चाहिए ताकि अपराध को कम किया जा सके। बाकी अगर हम बात करें कि इस जो आईपीसी होती है इसकी संरचना की, तो इसमें आपको ध्यान देना है आईपीसी जो है इसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। अगर बात करें कि ये जो आईपीसी ये कहाँ लागू है, तो ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में ये लागू है। अगर पूरे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो आईपीसी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात करते हैं जो आईपीसी है, ये दरअसल 1 जुलाई 2024 के बाद से इसको हटा दिया गया है। अब इसी आईपीसी की जगह वीएनएस को लाया गया। वीएनएस का फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता, वीएनएस। ठीक है, तो एक्चुअली 1 जुलाई 2024 से पहले ये आईपीसी होता था। मतलब अगर 1 जुलाई 2024 से पहले की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा दर्ज होता था या फिर कोई भी सज़ा दी जाती थी तो वो आईपीसी के तहत दी जाती थी। लेकिन अब आईपीसी को हटाकर बीएनएस को लाया गया। बीएनएस को लाने का उद्देश्य ये है ताकि जो कहने का जो सज़ा का प्रावधान है उसको और कड़ाई से पालन किया जाए ताकि जुर्म को, अपराध को रोका जा सके। तो आइए हम अब बात करते हैं बीएनएस क्या होता है। तो एक्चुअली देखिए, बीएनएस और आईपीसी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यानी कहने का मतलब जो आईपीसी करता था वही बीएनएस भी करेगा। बस ये है कि थोड़ा सा उसमें जो कह सकते हैं आईपीसी की तुलना में बीएनएस में सख्तियाँ थोड़ा ज़्यादा है, मतलब सख्ती ज़्यादा देखी गई इसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो आइए बात करते हैं बीएनएस। बीएनएस के फुल फॉर्म की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता होता है और ये भी कह सकते हैं कि क्रिमिनल कोड होता है, यानी आपराधिक कानून है। ये कह सकते हैं आपराधिक कानून है और ये जो है बीएनएस है, ये 164 साल बाद, जो आईपीसी है उसके 164 साल बाद इसको लागू किया गया है। अगर बात करें कि बीएनएस की संरचना की, तो इसमें जैसे आईपीसी में 511 धाराएं और 23 चैप्टर थे, तो बीएनएस में क्या किया गया, कुछ धाराओं को कट किया गया, मतलब उसको हटा दिया गया और कुछ चैप्टर को भी हटा दिया गया। तो बीएनएस में कुल 20 अध्याय हैं और 358 इसमें धाराएं, मतलब कई सारी धाराएं इसमें हटा दी गई हैं और ऐसे बहुत सी धाराएं जिसमें संशोधन भी किया गया है। अगर हम बात करें कि इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग जैसे संगठित अपराध जैसे अपहरण, जबरन वसूली, भीड़ द्वारा हत्या और राष्ट्र के खिलाफ अगर हम कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो देश के खिलाफ होता है, तो बेसिकली उन अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान इसमें बीएनएस में है। बाकी अगर बात करें इसमें बदलाव की, तो प्रमुख बदलाव ये है कि जैसे बीएनएस में महिलाओं के खिलाफ जो यौन अपराध है या कह सकते हैं आतंकवाद, देशद्रोह से संबंधित कोई भी हम लोग अगर जुर्म करते हैं तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा इसमें है। बाकी अगर हम बात करें कि आईपीसी की तुलना में जो बीएनएस है, इसमें 22 धाराएं जो है वो निरस्त कर दी गई, उसको हटा दिया गया है। बाकी 175 धाराएं हैं, उसमें क्या किया गया, 175 धाराओं में संशोधन किया गया है।
तो यही है बेसिकली आईपीसी और बीएनएस। बस इसमें इतना समझना है कि आईपीसी बीएनएस में कोई डिफरेंस नहीं है। दरअसल 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी सज़ा मिलती थी अपराध करने पर वो आईपीसी के तहत दी जाती थी, बट 1 जुलाई 2024 के बाद से जो भी व्यक्ति को सज़ा मिलेगी वो बीएनएस के तहत। बीएनएस लाने का उद्देश्य बस इतना सा था कि ताकि जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद।